Good morning, class 8, English literature, chapter 1st, the best Christmas present in the world. इसके ऑथर जो हैं माइकल मॉर्फिगो. ही इज अ वेरी फेमस ऑथर एंड लेट्स रीड लिटिल अबाउट ऑथर. So Michael Morphigo was born in St. Albans, Hertfordshire on October 5th, 1943. Right? Michael Morphigo is a British writer and author of over 100 books, mostly for children. He has won many awards for his writing. These include winning Prix Forestieri in France 3 times for King of Cloud Forest 1993. Then Wobet Goes Walkabout 1999 and Ken Fookey's Kingdom 2001. And he also won the Red House Children's Book Award twice for Ken Fookey's Kingdom 2000 and Private Peaceful 2004. Isn't it amazing? So many awards, one author. और ये जो ऑथर है माइकल मॉर्फिगो, इन्होंने बहुत सारी बुक्स अपनी जिन्होंने अपनी बुक्स का बहुत सारी जो बुक्स हैं टोटल बुक्स का वो चिल्ड्रंस के ऊपर चिल्ड्रन बेस्ड बुक लिखी है. तो आइए थोड़ा सा आज इसके बारे में पढ़ते हैं. इनकी एक स्टोरी जो है वो पढ़ते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट, a roll top desk. I spotted it in a junk shop in Bradford, a roll top desk. देखिए क्या है कि इंग्लिश लिटरेचर जो होती है, इंग्लिश कन्वर्सेशन इज क्वाइट इजी, बट व्हेन यू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर यू नीड टू अंडरस्टैंड that how sentence is formed, what the sentence is trying to say, and how what author actually wants to communicate. Each sentence doesn't have just a meaning, it has expressions also. तो इंग्लिश लिटरेचर हो, और ये बात हिंदी लिटरेचर के लिए भी है. So let's start the chapter. I spotted it in a junk shop in Bradford, a roll top desk. So author बोल रहा है कि उसका जो अटेंशन अचानक ग्रैब हो गया एक जंक शॉप. जंक शॉप मतलब होता है जंक की शॉप, जहाँ पे कबाड़ी की दुकान जो बोलते हैं ना, कबाड़ी की दुकान. तो जंक शॉप में अचानक उसने कुछ स्पॉट किया, कोई ऑब्जेक्ट स्पॉट किया. क्या स्पॉट किया? एक रोल टॉप डेस्क. रोल टॉप डेस्क की बात करें तो रोल टॉप डेस्क बेसिकली इस तरह का होगा. ट्रेडिशनल महंगा फर्नीचर होता है, टेबल होती है, इसमें इस तरह से ड्रॉर्स होते हैं. आप चाहे तो गूगल के अंदर जाके इसके इमेज को चेक कर लीजिएगा. ये टाइप करने के बाद में तो आपको पता पड़ेगा वैरायटी ऑफ फर्नीचर. जब देखेंगे इस डेस्क की तो आपको पता पड़ेगा कि कितना अच्छा और शानदार ये रोल टॉप डेस्क दिखाई देता है. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक. जो द मैन कौन है? जंक शॉप का ओनर. वो क्या बोलता है कि ये अर्ली 19th century का जो रोल टॉप डेस्क है और ओक है, मतलब ये ओक वुड से बना हुआ है. आई हैड वांटेड वन. मैं हमेशा से एक चाहता था. क्या? रोल टॉप डेस्क.
बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इस वजह से मेरे पास नहीं था और नहीं है। दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, और अभी जो जंग शॉप के अंदर जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही बैड कंडीशन में है। द रोल टॉप इज रोल्ड ऑफ इन सेवरल पीसेस, जो रोल टॉप जो है वो बहुत कई पीसेस के अंदर है बेसिकली। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, और एक जो लेग है उसकी अगर 4 लेग होती है तो एक लेग जो है वो क्लमजीली मेंड, बड़ी बुरी तरीके से मेंड की हुई है, जोड़ी गई है, रिपेयर की गई है। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और जो आग में जल जाने की वजह से जो जिस तरह के मार्क होते हैं झुलसने के, जल जाने के, वो एक लेग में एक साइड के अंदर दिखाई दे रहे पड़ रहे हैं। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत कम मनी में मिल रहा है। I thought I could restore it. अब ऑथर बोल रहा है कि मैंने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा, मतलब कि ये जो बैड शेप में कई पीसेस में इसको मैं वापस से वैसा है जैसा है वैसा बना लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क है। रिस्क क्या है कि मैं इसको इस बैड कंडीशन में लेता हूँ और मैं इसको वापस से रिस्टोर नहीं कर पाता हूँ तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और चैलेंज क्या है, उसको जो है रिस्टोर करने का। और लास्ट में डिसाइड कर क्या करता है वो ऑथर कि आई हैड टू हैव इट इन एनी केस, चाहे मैं इसको रिस्टोर कर लूँ चाहे मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं इसको तो लूँगा ही लूँगा। I paid the money, I paid the man and brought it to my workroom at the back of the garage. So I paid the man, किस मैन को? गैरेज के ओनर को, और वो मैं अपने जो है वर्करूम में लेके आ गया। और जो गैरेज में है, बैक गैरेज में, I began to work on it on Christmas Eve, और क्रिसमस ईव में मैंने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने इसको completely रिमूव किया। इसके अलावा जो है इसकी ड्रॉर्स को पुल आउट निकालने लग गया। The veneer had lifted ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो इसके ऊपर एक्चुअली क्या होता है, वुड के ऊपर एक लेयर होती है, जो डेकोरेटिव लेयर होती है, वो हर जगह से उखड़ी हुई थी, सो निकली हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी ने इसको डैमेज किया। जो उखड़ने का जो मेजर जो मुझे लगा इस वक्त कि ये पानी की वजह से ऐसा हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और एक्चुअल में फायर, आग ने, एंड वाटर दोनों ने मिलकर इसको डैमेज किया है। बिल्कुल मिला के लिए दोनों का रोल है। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, अब आखिरी वाला ड्रॉर में पुल आउट कर रहा था लेकिन वो तो स्टक हो गया फास्ट। I tried all I could to ease it out gently, मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, बहुत प्यार से, ध्यान से, जेंटली वो लास्ट ड्रॉर निकल जाए, सारी कोशिशें कर ली। In the end I used brute force, और आखिर में मैंने brute force अप्लाई किया। I struck it sharply with the side of my fist. मैंने इसको मारा अपने फिस्ट की साइड से, फिस्ट माने मुक्का, और इसकी साइड से मैंने sharply. The drawer flew open to reveal a shallow space underneath. तो और ड्रॉर फ्लू ओपन, एक झटके में खुल गया और
ओपन टू रिवील, और अब क्या रिवील किया, क्या दिखाया, एक शैलो स्पेस अंडर, उसके अंदर एक नीचे की तरफ एक शैलो स्पेस है, अ सीक्रेट ड्रॉर, एक सीक्रेट ड्रॉर है, और देयर वाज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ है। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसके अंदर जो था एक टिन बॉक्स था, मैंने उसको ले लिया। आई रिच्ड आउट। सेलो टेप, सेलो टेप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो ट्रांसपेरेंट एडेसिव टेप होती है वो, तो उस सेलो टेप से, तो सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज a piece of lined note paper and was written on it in shaky handwriting. अब उस जो पेपर शेकी जो पेपर है उसके ऊपर एक टेप लगी हुई है, एडेसिव टेप जो ट्रांसपेरेंट है, और वो बहुत शेकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915। अब देखिए डेट यहाँ पे नोटिस करिए, ईयर नोटिस करिए, तो आपको पता पड़ेगा ये कितनी पुरानी बात है, तो मतलब ये टेबल कितना पुराना है। उस टाइम में वो एक लेटर रिसीव किया हुआ है, और उस लेटर को अंदर सीक्रेट जो है ड्रॉर है उसमें छुपा के रखा, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम, और इसमें लिखा हुआ है कि मुझको बरी कर देना जब मेरा समय आ जाएगा। अब बेसिकली ये हमारे जो हिंदू कल्चर्स के अंदर डेड बॉडी को जलाते हैं, क्रिश्चियन कल्चर के अंदर डेड बॉडी को बरी करते हैं, तो उसमें ये लिखा है कि ये जब मेरा टाइम आ जाए तो इसको भी बरी कर देना, मतलब दफन कर देना, अगर हिंदी में बोलूँ तो। आई न्यू एज आई डिड इट It was wrong me to open the box. जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये फीलिंग आई, मैं समझ गया, मेरे को पता पड़ गया, आई न्यू, मैं जानता था क्या कि ये गलत है। क्या गलत है भाई, कि ओपन द बॉक्स, किसी चीज़ के, किसी और का लेटर पढ़ना हो, किसी और की प्रॉपर्टी को के अंदर सीक्रेट चीज़ें उसको देखना हो, वो गलत है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। अब इसमें क्या है कि मॉरल सेंस तो ये कह रहा है कि रॉन्ग मॉरली, जब मॉरल हमारी मॉरल वैल्यूज हमको हमेशा बताई थी कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ रॉन्ग है, और मॉरली मुझे पता पड़ रहा है कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन क्यूरियोसिटी जो जिज्ञासा है वो हमेशा उस पर भारी पड़ती है। हमारी आम जिंदगी में भी ऐसा होता है, और इसमें भी जो ऑथर है उनके साथ ऐसा ही हुआ, और उन्होंने क्या किया, आगे बढ़े। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर क्या था, एनवेलप था। बॉक्स खोला, द एड्रेस रीड, जो एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकफॉर्सन 12 कॉपर बिचेस ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट, ये एड्रेस, जैसे हमारे यहाँ एड्रेस होता है, जैसे स्कूल का अगर एड्रेस है तो वो क्या होगा, थार पब्लिक स्कूल, या स्कूल के डायरेक्टर मनीष सिंह पवार, थार पब्लिक स्कूल, बिहाइंड कस्टम क्वार्टर, वार्ड नंबर दिस, बाड़मेर, एंड सो एंड सो लाइकवाइज यहाँ पे ये एड्रेस है। और आपको जब इससे पहले लोअर क्लासेस के अंदर लेटर लिखना सिखाते हैं, लेटर के अंदर ये बताते हैं कि कैसे आपको मेंशन करना है एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपको लेटर भेजना है, तो ये जिस एड्रेस पे लेटर आया उसका एड्रेस मेंशन किया हुआ है। I took out the letter and unfolded it. मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसको अनफोल्ड किया, मतलब उसको खोला। It was written in
pencil and dated at the top. ये पेंसिल से लिखा हुआ था, रिटन इन द पेंसिल, और उसके ऊपर डेट, टॉप पे डेट लिखी हुई थी, December 26, 1914। December 26, 1914। अब इस डेट से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तब की डेट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए, सिंस ये होमवर्क आपको असाइनमेंट रीडिंग का पहले ही दे रखा है क्लास 8 को, तो आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा। आपका जो बुक सेट है उसके अंदर इसके एक्सप्लेनेशन साथ में दे रखा है, तो आपको अगर आप खुद से भी आगे थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके जो पेज नंबर 9 है, ये 5 है, उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप कर लें, और साथ में जो इसके हार्ड वर्ड हैं वो भी करें आप, और बाकी इसके बाद में जो पेजेस हैं उसको आपको पढ़ना है। थैंक यू।